ये बताइए कि आज कौन से संयोग बन रहे हैं और हमारे लिए किस प्रकार से वो खास हैं। जी, देखो आज का दिन जो है बड़ा महत्वपूर्ण है, जैसे मैंने बताया गणित। जी, चलिए संजय जी के पास बाद में चलते हैं, पहले जेपी जी के पास ही चलते हैं। जेपी जी, आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए। देखिए, बिल्कुल बहुत सारे शुभ संयोग और मैं तो ये कहूँगा कि झड़ी लगी हुई है। अच्छा। अगर आप ये देखें, हमारे को इस साल में जैसे 52 ऑफर्स हैं। अच्छा। परमात्मा ने खोल के दिया है कि 2023 में आप अपने जीवन को संवार लीजिए। मैं जिद पे अड़ा हूं कि आप अपना सुखमय जीवन व्यतीत करें, पर अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे सुखी नहीं रहना है तो उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। पर अगर आप देखें, अधिक मास, यहाँ 2 बार सावन मिले आपको, श्राद्ध मिले, नवरात्र मिले, अब उसके बाद एक के बाद आपके पास यहाँ पर सारी चीज़ें आ रही हैं। अब यहाँ पर शुभ संयोगी की बात करें तो इतने शुभ योग हैं कि आप जिनकी गिनती करते चले जाइए। यहाँ बुध आदित्य योग है, यहाँ पर सर्वार सिद्धि योग है, यहाँ पर अनन्य योगों की बात करूँ तो यहाँ झड़ी लगी हुई है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात आप ये देखिए, शनि मार्गी हैं। सबसे पहली बात, शनि कुंभ राशि में विराजमान और शनि मार्गी होना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। और ख़ास तौर पे अगर आप देखें, यहाँ पर दीपावली के पर्व की शुरुआत धनतेरस से मानी जाती है और धनतेरस यहाँ पर आज के दिन अगर आप देखें शुक्र और चंद्र की युति के साथ में हो रहा है और शुक्र चंद्र युति धन संयोग बनाता है। तो इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम इनको समझ लें कि हमारे जीवन में समृद्धि किस तरह से आ सकती है। कारण क्या है, एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूँगा, संक्षिप्त में बात करूँ। हम रावण का दहन कर देते हैं। रावण को हम यहाँ कहते हैं कि उसने असत्य का साथ दिया, उसने अपने कुकर्मों से अपने लिए ये कर लिया। पर यहाँ देखा जाए तो यहाँ प्रकांड पंडित थे रावण। यहाँ पर रावण संहिता का निर्माण किया गया। आप यहाँ देखिए, रुद्राष्टक का पाठ करते हैं तो यहाँ शिव की महिमा गाते हैं तो सबसे पहले कहते हैं कि शिव से परम भक्त कौन है, रावण। उसी रावण के यहाँ कजन ब्रदर हैं ये आपके कुबेर, जिसकी आप आज पूजा करने जा रहे हैं। पर कुबेर देवों की श्रेणी में क्यों बैठ गए और रावण राक्षस होकर रह गए, जबकि यक्ष तो कुबेर भी हैं। पर यहाँ कहा जाता है, एक छोटी सी कथा इसके लिए प्रचलित है। कहते हैं रावण के साथ में अगर कुबेर की बात करते हैं तो यहाँ पर कुबेर के कर्मों की बात भी कर लेनी चाहिए। तो पूर्व जन्म में कुबेर ने शिव की ये मंदिर में जाकर चोरी करनी चाहिए। कारण क्या है, वह एक चोर थे। अब ऐसी स्थिति में रात्रि के समय वह जाकर चोरी करना चाह रहे थे, पर वहां पर दीपक जलाना जरूरी था। तो क्योंकि प्रकाश होगा तभी तो कुछ चोरी करी जाएगी, कुछ देखा जाएगा, क्या उठाया जाए। तो वहां पर दीपक जलाया, हवा चल रही थी, दीपक बुझ गया, दोबारा दीपक जलाया, फिर दीपक बुझ गया। इस तरह से कई बार होने लगा। 13 बार इस तरह उन्होंने करा तो दीपक जलाने की प्रक्रिया को महादेव जो ऑर्डर दानी है, कह लीजिए भोले भंडारी हैं, उन्होंने दीपमाला मान ली और उसके कारण उन्होंने उन्हें यक्ष होकर वरदान दिया कि तुम धन कुबेर हो जाओ। तो यहाँ पर इस भक्ति भाव को हम समझते हैं कि शिव की महिमा के साथ साथ एक राक्षस या यक्ष जब देव की श्रेणी में आके बैठ सकता है तो हम क्यों नहीं। और मैं कहता हूं, आप बहुत बड़े मंत्र नहीं कर सकते, एक लघु मंत्र कर सकते हैं। छोटी छोटी बात साधारण भाषा में ही बोल दीजिए, कुबेराय नमः। तो आचार्य जी ने बड़े ही सरलता के साथ बताया कि आज जो है वो शुभ संयोग कौन सा बन रहा है। अब संजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आज धनतेरस के दिन सोना चांदी बर्तन खरीदने की परंपरा है और कहते हैं आज के दिन खरीदारी से जो धन संपत्ति है उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। तो कौन सा वो शुभ समय है जब हमें ये सब खरीदारी करनी चाहिए? जी देखो, आज क्या है कि अमृत योग भी है और शुभ कर्तृ योग है, प्रीति योग है, तो अच्छे संयोग बन रहे हैं। तो आज का दिन जो है सुबह 10:30 बजे के बाद से लेकर के, और वैसे जो तिथि के हिसाब से देखें तो 12:35 के बाद से लेके और शाम को आप 7:45 के बीच में जो है चीजें खरीद सकते हैं। और मैं ये कहूंगा, लोहे की कोई चीज ना खरीदें। चांदी या सोना या अन्न या फिर जो है तुलसी का पौधा या इस तरह की चीजें खरीदने से स्थिरता रहती है, क्योंकि स्थिर लक्ष्मी की जो है जीवन में जरूरत रहती है। और आज का दिन जो है लक्ष्मी कुबेर का, गणेश जी का दिन है। तो आज के दिन जो है रिद्धि सिद्धि के दाता गणपति की पूजा करके और उनको भी स्थापित करें। और रजत लक्ष्मी में क्या है, चांदी का लक्ष्मी गणेश का सिक्का अगर खरीदा जाए तो बड़ा ही शुभ माना जाएगा आज के दिन। जी जी, ये तो आपने बताया कि आज के दिन क्या कुछ करना चाहिए। जेपी जी, मुझे ये बताइए कि दान का भी आज के दिन में महत्व है, अन्न दान किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। और अन्न के साथ सबसे पहली बात, जैसे शैलेंद्र जी ने अपनी बात में कही थी, मुझे बहुत अच्छी लगी वो बात, और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं कहूँगा कि आप दवाइयों का दान, क्योंकि आज धन्वंतरी का दिन भी है और दवाइयों का दान सबसे उत्तम दान है।
देखिए, यहाँ ज्ञान किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है कि मैंने कहा तो ये मेरी मोहर लग गई, जैसे उन्होंने कहा तो मैं उसी बात को आगे रख रहा हूँ कि ज्ञान की बात है, कहीं भी हो तार्क संगत है तो यहाँ पर इसको लेना चाहिए। और हमें दवाइयों का दान सबसे उत्तम है। आप कुछ नहीं कर सकते, आप जाइए एक क्रोसिन का पत्ता लीजिए, किसी को दान कर दीजिए, किसी को जाके आप कप सिर्फ दान कर दीजिए, कुछ भी आप कर सकते हैं, कहीं पर भी किसी की सहायता कर सकते हैं। देखिए, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी मंशा क्या है। अगर आपकी मंशा दान करने की है और किसी का भला करने की है तो निश्चित तौर पर परमात्मा उसी को स्वीकार करते हैं। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है, जैसे सोना चांदी खरीदा जाता है धनतेरस पे, वहाँ छोटी छोटी चीजें भी खरीदी जा सकती हैं। गरीब आदमी नहीं खरीद सकता सोना चांदी, अब क्या करे। यहाँ पर सोने चांदी के रूप में अगर आप देखें तो धनिया खरीद सकते हैं आप, धनिया, सूखा धनिया, खड़ा धनिया जो है वो आप खरीद सकते हैं, वो अपने घर में जाकर आप संचित करिए। नमक खरीद सकते हैं, नमक का संचय करिए और उसी नमक को अपने खाने में इस्तेमाल करिए आज के दिन, और उसी का आज पोछा लगा लीजिए। देखिए, आपके घर में नकारात्मकता की समाप्ति हो जाएगी, सकारात्मकता बढ़ने लग जाएगी। अब खास तौर पे ये सारी चीजें करते वक्त हम एक छोटी सी चीज भूल जाते हैं कि खाली आज के दिन नहीं, ये निरंतर चलना चाहिए। हम त्योहार के दिन तो अपने घर की शुद्धि की बात करते हैं, सफाई की बात करते हैं, बाकी दिनों में कब करेंगे। और साथ ही साथ अपने अंतःकरण की भी शुद्धि करनी है। तो यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते आप, कोई मंत्र जाप नहीं आता है तो भी आपको एक सरलतम चीज कह दूं, आप ओम का जाप कर लीजिए। और जितनी देर नहीं, कम से कम मान के चलिए 24 मिनट, क्योंकि 24 घंटे हैं, 24 घंटों में हम अगर 24 मिनट भी निकाल लेते हैं तो निश्चित तौर पर जान लीजिए हमारा उद्धार हो जाएगा।